हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ एडवांस चीज़ें, जो चीज़ें मैं बैक टेस्टिंग में करके आपको दिखा चुका हूं, जो चीज़ें मैं एक्यूरेसी अपने लाइव चीज़ में दिखा चुका हूं, उसका कुछ एडवांस आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि आज आज मैं ओटीसी में ट्रेड करूंगा, क्योंकि बहुत लोग ओटीसी में मैसेज करते हैं कि बार बार मैं जो ट्रेड करता हूं वो लॉस हो जाता है। क्यों होता है उसका रीज़न बताऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा मेरे भाई। क्योंकि जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ उसका लॉजिक एकदम सिंपल है और क्लीन है। क्योंकि मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करता हूँ। जो चीज़ें मार्केट में वर्क करती है मैं वही चीज़ पे करता हूँ, जिस पे मैं सीखता आया हूँ, जिस रास्ते में चल के आया हूँ वही रास्ता मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ भी फालतू का स्कैम करने का कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे पास शॉर्ट पैटर्न है, शॉर्ट स्ट्रेटजी है, कुछ नहीं है मेरे पास बस रियल मार्केट की एनालिसिस है, मेरे पास कॉन्फिडेंट है और मेरे पास एक्सपीरियंस है जो मार्केट में वर्क करता है, उसके बेस में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, बाकी ध्यान रखना मेरी वीडियो एजुकेशन पर्पज से है, कोई भी यहाँ पे बाय सेल नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सीख लिया जाके सारा पैसा लगा दिया, लॉस कर गया, फिर आके आप घबराओगे कि इधर से पैसा उधर का पैसा करोगे। ठीक है, इसलिए माइंडसेट सही होना बहुत ज़रूरी है। जॉब करिए, उससे पैसे लगाइए, पहले प्रैक्टिस करिए, सीखिए, डेमो को ट्राई करिए, एक्यूरेसी बनाइए, देन आप लाइव मार्केट में आके ट्राई करिए दोस्त। क्योंकि मेरा काम है सही गाइडेंस देना। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे एक वीडियो से आप गलत डायरेक्शन पकड़ लो। ठीक है, बाकी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, अपनी स्किल को और बेटर करना चाहते हो, मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्त। एक बार जरूर विजिट करना, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। एक बार जरूर विजिट करना। ठीक है, और आप लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो को मुझे बहुत प्यार दिया तो अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, देखो अभी मार्केट में क्या है, आप लोग क्या करते हो कि मतलब परसेंट देख के आप ज़्यादा क्या करते हैं, परसेंट देख के कूद जाते हैं मार्केट में। ठीक है, आपको परसेंट नहीं देखना है दोस्त। आप क्या करते हो, आप यहाँ पे जाते हो, आप क्या करते हो कि परसेंट देखते हो, 94%, 95%, आप नीचे जाते ही नहीं हो। मतलब समझ, इतने परसेंट में कौन ट्रेड करेगा, कोई नहीं करेगा। क्योंकि यही तो चीज़ है, ये तो ट्रैप करता है ओटीसी। ओटीसी क्या करता है, आपको ज़्यादा परसेंट देता है, लालच देता है, आप इसी में जाते हो, ट्रेड करते हो, क्योंकि आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, तो आप इसी के चक्कर में जाते हो, टॉप पे चूज करते हो। यहीं पे सबसे ज़्यादा ट्रैप होता है। मार्केट बहुत सही होती है, लेकिन आपको इसको समझने के लिए ना बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। देखो है तो रियल मार्केट ही, बट ये यहाँ पे कुछ चीज़ें एल्गोरिदम बेस होती हैं, क्योंकि ये ब्रोकर चलाता है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पे कितने भी आप सिक्योरिटी रख लो, इसमें एक्सपीरियंस काम आता है। इसमें आपको मतलब बाय और सेलर की पोजीशन सब चीज़ ऐड होती है, बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें कैंडल ग्लिच होती हैं। वो चीज़ें आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे देखो, ओके ट्रेड लगी नहीं, यहाँ पे लग गई, देखो तुरंत ऊपर चली गई। क्योंकि ये चीज़ें एक साइकोलॉजी है। अभी देखो यहाँ पे इस कैंडल का चेस करना मार्केट का टारगेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे क्या है, प्रेशर है सेलर्स का, और ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। तुरंत बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया और तुरंत ये कैंडल रिवर्स करेगी। इसका रीजन सिंपल ये है कि इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। मतलब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको ऐड करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में सीख जाओगे, नहीं, आपको एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी। मतलब काफ़ी समय से आप ट्रेड करोगे तो आप इतनी हज़ारों बार ट्रेड कर चुके होगे, तो एक्सपीरियंस होता क्या है, जब आप हज़ारों ट्रेड कर चुके हो मार्केट में, एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ, कि ये चीज़ें बहुत श्योरिटी के साथ अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 बार 9 बार मैंने विन करा है, इसलिए आप यहाँ पे ट्रेड करते हो इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि देखो अभी क्या है, अभी बायर्स का मोमेंटम था। ठीक है, बायर्स का मोमेंटम था, ये कैंडल सेलर्स की आ गई, तो ये पहले ही आपको प्लान करा देती है कंफर्मेशन की अगले कैंडल डाउन आने वाली, बट देखना कैंडल ग्रीन की बनेगी। इसका रीज़न आपको समझा चुका हूँ। क्योंकि देखो मैं यहाँ ओटीसी का थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे बायर्स आए, अगेन बायर्स आए, अगेन बायर्स आए। ठीक है, बायर्स का मोमेंटम देखो, कैंडल वीक नहीं है, यहाँ पे कोई भी कैंडल वीक नहीं है। ये भी देखो पावरफुल कैंडल, ये भी पावरफुल कैंडल, ये भी पावरफुल कैंडल। तो कौन बंदा ऐसा होगा कि जो आगे मतलब एक बायर्स के लिए प्लान नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे आप अगर वेट करते हो तो देखो ये कैंडल बनी ग्रीन की है, अपने इस हाई को ब्रेक कर दी है। ठीक है, सॉरी, इससे थोड़ा सा अपने इस हाई को ये ब्रेक कर चुकी है। ठीक है, एज अ बॉडी। तो यहाँ पे कंफर्मेशन क्या मिलती है कि ब्रेक तो की है, यहाँ पे अप जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए, अप जानी चाहिए। अब ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी समझो। ठीक है, यहाँ पे कैंडल इतनी बड़ी विक छोड़ती है, इतनी बड़ी विक छोड़ती है, मतलब समझ रहे हो, एक सेकंड, इतनी बड़ी वेव कैंडल विक छोड़ती है। ये जो प्रेशर आप देख रहे हो, ये सेलर्स का प्रेशर है। तो इतना बड़ा सेलर्स का प्रेशर आने के बाद कैंडल तुरंत सेलर्स की बन गई और बहुत बड़ी कैंडल बनी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि इतनी बड़ी जो कैंडल सेलर्स की आई है, क्या वो नीचे डायरेक्ट कंटिन्यू कर जाएंगे? नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी तो ये बायर्स का मोमेंटम बना था, इतनी जल्दी ये वीक कैसे हो जाएगी? एक कैंडल तो देखो डायरेक्ट बायर्स यहीं से ऊपर निकल गए। मतलब ये ट्रैप होता है, इतना बड़ा ट्रैप होता है कि आप इससे निकल नहीं पाओगे। आप सोचोगे आप बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न पे हमें तो डाउन के ट्रेड लेनी चाहिए थी, लेकिन कैंडल ग्रीन आ गई और इसके 50% एरियाज देखो, कैंडल फिर ऊपर चली गई और इसको कवर करने के बाद भी कैंडल ऊपर जा रही है।
तो ये चीज़ें देखो सेलर्स ने ट्राई करा बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट हमारा सिंपल सा ये होगा, या तो यहीं से कैंडल रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे, मतलब देखो लॉजिकली ट्रेड करो ना आप इसे हवाबाजी में 2 ग्रीन एक पे ट्रेड करोगे, कब तक आप टिकोगे मार्केट में? आज टिकोगे, कल टिकोगे, परसों आप नीचे गिरोगे। जिस दिन गिरोगे आपको समझ नहीं आएगा मैं गिरा क्यों, तो कभी उठ नहीं पाओगे, ठीक है। गलतियों को सुधार करके ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो दोस्तों। जितना गलती करोगे उस गलती को पता होना चाहिए, मैं मेरी गलती है क्या। जब आपको अपनी गलती नहीं पता रह गई तो आप कैसे ट्रेड करोगे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कैंडल एग्जॉस्ट मोमेंटम हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैंडल सेल्स की आ सकती है क्योंकि देखो टारगेट हमारा क्या है, ऊपर है ये कैंडल टारगेट, बट मुझे लगता है ये कोई टारगेट ही नहीं है क्योंकि इसकी लिक्विडिटी कैंडल देखो ध्यान समझो, इसकी जो लिक्विडिटी है इसने स्वीप कर ली है, ठीक है। अब ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है तो इतने टॉप पे बना है, कोई भी यहाँ पे ब्रेकआउट पे डाउन की ट्रेड तो करेगा नहीं, ठीक है। मान लो कोई किया होगा तो इस कैंडल पे किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न बनने का वेट करेगा ना। इस पे कैंडल कौन सेलर्स का प्लान करेगा, कोई नहीं करेगा। स्टॉप लॉस यहाँ लगा, हवा में कौन ट्रेड करेगा। मतलब कि सिंपल समझो, कैंडल की जो ट्रेड लगी होगी इस कैंडल पे, और इसका जो कैंडल का स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल का लो होगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ऑलरेडी हंट कर चुकी है, समझ रहे हो। ये थोड़ा साइकोलॉजी के नंबर है और ये 50% एरिया होता है ऑर्डर ब्लॉक का। एग्जैक्ट उसी पॉइंट से देखो ये रिएक्ट कर रही है, उसी पॉइंट से देखो कैंडल धड़ाम से नीचे आ रही है। इसमें 2 कंफर्मेशन 3 कंफर्मेशन बहुत सारी चीजें मैं ऐड करके बता रहा हूँ क्योंकि ये मोमेंटम एग्जॉस्ट भी है। क्योंकि देखो मोमेंटम बायर्स आया, एक कैंडल सेलेक्ट की आई, उसके बाद बायर्स का मोमेंटम आया तो ये कैंडल एग्जॉस्ट हो गई, मतलब ये कैंडल बड़ी बन गई, मतलब खत्म हो गई। यहाँ पे बायर्स हो गए एकदम वीक, ठीक है। यहाँ से बायर्स को आना मतलब बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। एक कैंडल ओके, मैंने यहाँ पे डाउन की अगेन मारी क्योंकि यहाँ पे आई है सेलर्स की एंट्री। अब ये कैंडल जितनी तेज ये ऊपर गई थी, मुझे लगता है ये कैंडल धड़ाम से ये नीचे आनी चाहिए इस कैंडल, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो यहाँ तक मार्केट को आने का ट्राई करना चाहिए। उसके बाद ये ऊपर जाने का ट्राई करे, या तो यहीं से ऊपर जाके 50% एरिया से यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाए। मतलब देखो ऐसे ही ट्रेडिंग होती है ना। आपको पता होना चाहिए कि आप किस बेस पे ट्रेड कर रहे हो, क्या रीज़न हो सकता है। देखो ये रिवर्सल कर सकती है क्योंकि अभी देखो यहाँ पे इसको इनगल्फ नहीं किया है अभी, ठीक है, अपने 50% एरिया तक भी नहीं पहुंची है। तो मुझे क्या लगता है एक कैंडल छोटी सी रेड बना के यहीं कहीं क्लोज कर दे या यहाँ कहीं क्लोज कर दे तो और अच्छी बात होगी कि नहीं होगी। तो यही चीज़ें देखो सीखो। जितना आप इस पे मार्केट को समझोगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे और सीख पाओगे, ठीक है। यू कैन सी 3 2 1 एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे ओके, उसके नीचे क्लोज हुई। देख रहे हो कैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ कुछ जो लेवल्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो ये जो डिमांड आई है, यहाँ थोड़ा समझो, डिमांड सप्लाई डिमांड ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 50% एरिया, ये 50% एरिया और ये जो डिमांड है, अगर इसको आप मेजर करोगे ना दोस्तों, ये दोनों जो डिमांड है सेम होगी, ये और ये सेम होगी। क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का मतलब क्या होता है, देखो अब डबल क्यों हो गई, क्योंकि देखो सप्लाई जो ये सप्लाई, एक मिनट में आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझो, जो बता रहा हूं वो बाइनरी में वर्क होती है दोस्तों, ऐसा नहीं है। उससे क्या होगा, आपको जब डिमांड दिखेगी ना तो डिमांड में आप बायर्स के लिए ट्रेड कर सकते हो, उसमें आपकी कन्फर्मेशन डबल हो जाएगी क्योंकि डिमांड में है। जब डिमांड आएगी तो कैंडल बैक टू बैक आती रहती है, तो मतलब वहां पर सेलर्स इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि डिमांड आ चुकी है मार्केट में, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे एक मार्केट में, एक सेकेंड इससे नहीं करता हूँ, इससे करता हूँ, यहाँ पे एक रेंजिंग था, ठीक है। यहाँ से सप्लाई आई, ठीक है, इतनी बड़ी सप्लाई आई। अगर आप इस सप्लाई का देखोगे 50% एरिया इतना होगा, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। जो सप्लाई आई है ये सप्लाई आना चाह रहे थे नीचे, इसको नीचे गिराना था मार्केट को, क्या वो नीचे गिरा पाए? नहीं, इसी बॉटम से इसी में फाइट करके यहीं से उठ गए कैंडल। अब ये जो तीनों कैंडल को मिलाओगे तो ये बनेगी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न या बनेगी हैमर, ठीक है। जब हैमर बनेगी उसके बाद यहाँ पे डिमांड आई और डिमांड यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो गया, बट कोई बात नहीं, लेकिन डिमांड ये कहलाई, ठीक है। अब यहाँ तक तो जो बायर्स आए थे, यहाँ से सेलर्स ने ट्राई करा, मतलब सेलिंग ने ट्राई करा कि मैं यहाँ से नीचे गिरना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, प्राइस इतना ज़्यादा वो था, मतलब स्ट्रांग था, इतना ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत थी, तो मार्केट डिमांड यहीं से देखो मार्केट डबल हो गई, मतलब सप्लाई हाफ आई और डिमांड डबल हो गई। समझ रहे हो, ये जो सप्लाई आप देख रहे हो इसी का सप्लाई ये उठा के यहाँ आया और जैसे ही इसका सप्लाई हाफ हुआ, ये चाहता तो डबल कर सकता था, इसका डबल करोगे तो यहाँ तक आएगा, लेकिन ये मतलब सप्लाई हाफ आके ये डिमांड डबल हो गई। मतलब समझो ये जो डिमांड आई और ये डिमांड में दोनों मर्ज हो गई, ये डिमांड और ये डिमांड दोनों
इक्वल हो गए। अब देखो डिमांड जब डबल हो गई, खत्म हो गई, डिमांड डबल हो गई, या तो ट्रिपल होगा या तो 4 गुना होगा, लेकिन डबल जब डिमांड आ गई, देखो मार्केट वहीं से नीचे गिर गई। अब देखो ये जो डिमांड आई है, अब ये जो सप्लाई है, अब इसका सप्लाई का फुल सप्लाई ये यूज़ कर सकती है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का। मैं आपको अगर लाइव एग्जांपल दूं तो मैं इसमें मान लो इसमें जाता हूँ, एक सेकंड में आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है, वेट करिए। देखो दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ ना वो मार्केट में वर्क करता है और मैं इसी बेस पे ट्रेड करता हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं हवाबाजी में ट्रेड कभी नहीं करता, ना कभी मैं कराता हूँ। अब देखो जैसे कि ये अगर आप एक सेकेंड देखो, ये जो यहाँ तक आप सप्लाई देखोगे और यहाँ तक की जो सप्लाई आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आप उठा के देखोगे तो ये सप्लाई खत्म, ये सप्लाई हो गई है खत्म, ये यहीं तक आएगी और यहीं से मार्केट ऊपर उड़ जाएगी। ये देखो क्या बात है, देख रहे हो, एक्यूरेट देख रहे हो, इतना एक्यूरेट आप देख रहे हो, यहीं से डिमांड आना चालू हो गया। अगर यहां से मार्केट नीचे गिरती है, अगर गिरती है तो हम इसका 50% एयर यूज कर सकते हैं, या तो इसका डबल में लगाने का ट्राई कर सकता हूं, इसका डबल सप्लाई, समझ रहे हो, डबल मतलब क्या, अगर इसको कॉपी करेंगे तो हम इसको डबल कर सकते हैं दोस्तों नीचे तक। ठीक है, जब इसको हम डबल करेंगे, एक मिनट इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसको जब आप डबल करोगे, एक सेकेंड, इसको आप जब डबल करोगे दोस्तों तो ये आएगी यहां तक, लेकिन 50% ये पूरा फुल डिमांड जोन है, तो हमें यहीं से बायर्स के लिए प्लान। देखो डिमांड रुकी नहीं, सप्लाई रुक गई, ध्यान से देखो सप्लाई रुक गई है, सप्लाई रुक गई है, ये चीजें ध्यान दो, यहीं पे रुकी, यहां पे बायर्स क्यों नहीं आए, इस पॉइंट पे बायर्स क्यों नहीं, अगर चाहते तो 50% ये यूज करके ये यहीं से बायर्स उड़ जाते, लेकिन नहीं, सप्लाई फुल आ गई, सप्लाई पूरी आई है, मतलब मार्केट ऊपर जाना नहीं चाहती है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर दिखा के नीचे गिर जाना चाहती है। हो सकता है इस जो 50% एरिया है यहाँ से बायर्स यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे गिर सकते हैं, सप्लाई तो आनी है, ठीक है। और यहाँ पे भी ध्यान देखना, यहाँ पे एक मार्केट ने अभी लिक्विडिटी छोड़ी हुई है, ये जो मार्केट है यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने छोड़ी हुई है, हो सकता है ये मैटर यहीं से उठ के जो सप्लाई आई है यहीं से ऊपर उठ जाए। मैं दोनों चीज़ें आपको बता रहा हूँ, दोनों में सेम कंडीशन होगी, ठीक है, यहीं से सप्लाई खत्म होगी, अब यहाँ से डायरेक्ट डिमांड आ जाएगी, या तो इस तरीके से जिसमें बता रहा हूँ ऐसे आएगी, मतलब यहाँ तो सप्लाई डबल होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, समझ रहे हो जो बता रहा हूँ दोस्तों, उस पर काम करिए। बाकी सप्लाई डिमांड के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो भाई हमेशा बोलता हूँ, टेलीग्राम कम्युनिटी मेरा हमेशा खुला है आपके लिए, हमेशा हमेशा खुला है, कभी भी कोई डाउट आता है, मुझसे पूछना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट करना, वहाँ भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मेरा काम है सही गाइडेंस देना, मैं कभी गलत नॉलेज नहीं देता हूँ दोस्तों। देखो सप्लाई डिमांड कितना अच्छा एक्यूरेट है, जब मैं बोला यहाँ सप्लाई आएगी तो आपको यहाँ पे सेल का प्लान करना, देखो 1 2 3 4 5 कैंडल, 5 कैंडल रेड, अगर आप 3 कैंडल के बाद भी रेड मारते फिर भी विन होती, 4 के बाद मारते फिर भी विन होती, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट का टारगेट क्या है, यहाँ तक है, आप यहाँ पे डाउन की ही ट्रेड करते। ये होती है सप्लाई एंड डिमांड, एक्यूरेट देखिए आप, यहीं से डिमांड उड़ गई, क्या बात है। हो सकता है ये 50% एरिया है, ये नीचे गिर जाए फिर ये ऊपर उठ जाए, इस तरीके से भी ट्रेडिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाइंग करेंगे, ये जो स्टॉप लॉस होगा तो ये लोग बाइंग यही करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं होगा तो मार्केट क्या करेगी, धड़ाम से नीचे गिर जाएगी फिर ऊपर उठ जाएगी, इस तरीके से भी होती है। मतलब सारा खेल आपके पास माइंड के साइकोलॉजी पे होती है, लेकिन जब डिमांड आती है, इसीलिए कहता हूँ 50% एरिया पे यूज़ कर लो, वेट कर लो, 50% एरिया पे आपको वेट कर लेना होता है, हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए, ठीक है, यहीं से रिवर्स हो जाए और आप वेट करते रहो उसका टारगेट का, बट ये टारगेट तक नहीं जाएगी, ये मार्केट नीचे गिर जाएगी। अब ये जो डिमांड आई है, अब इसी का अगर आप देखोगे तो इसी का आप कॉपी कर सकते हो, एक सेकेंड, इसी का कॉपी करके आप यहाँ पे लगा सकते हो एकदम ऐसे, ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये अब हो गया मिडिल पॉइंट, यहाँ पे सप्लाई को नहीं आना था, 50% एरिया यूज, सप्लाई डबल, अगर यहाँ बेरी सिंगल पैटर्न कुछ पैटर्न बनता है तो मार्केट नीचे गिर जाएगी और इसका लो तोड़ देगी और यहाँ पे इसका फुल सप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सप्लाई आने का वेट कर रही है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, ठीक है। लव यू टू ऑल गाइज, वीडियो को प्यार का लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे, और लाइक जरूर कर दिया करो, और बाकी लव यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। लव यू टू ऑल गाइज।